नमस्कार, मैं अलका और आप देख रहे हैं एशियन मीडिया। पीलीभीत सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के सांसद के रूप में 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर किसान नेता देवस्वरूप पटेल के नेतृत्व में समर्थकों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान जनपद के विभिन्न वृद्धाश्रमों में पहुंचकर वृद्धजनों को फल वितरित किए और उनके स्वास्थ्य एवं कुशल क्षेम की कामना की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसान नेता देवस्वरूप पटेल ने कहा कि पीलीभीत से सांसद बनने के बाद पिछले 2 वर्षों में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के प्रयासों से जनपद की 5 विधानसभा क्षेत्रों पीलीभीत, बिसलपुर, पूरनपुर, बरखेड़ा एवं बहेड़ी में विकास के सैकड़ों कार्य कराए गए हैं, जिनका लाभ आम जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सांसद जितिन प्रसाद का संकल्प पीलीभीत को एक विकसित जनपद बनाने का है और जो विकास कार्य अभी शेष हैं उन्हें भी तेजी से और तत्परता के साथ पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने घनारा घाट शारदा नदी पर बन रहे लगभग 3 किलोमीटर लंबे पुल, पीलीभीत आसाम चौराहे पर बनने फ्लाईओवर तथा बरखेड़ा टांडा क्षेत्र में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से विकसित हो रहे बासमती प्रोत्साहन एवं आयात निर्मात केंद्र को प्रमुख उपलब्धियों में शामिल बताया। देवस्वरूप पटेल ने कहा कि सांसद के रूप में जितिन प्रसाद को अभी 24 माह हुए हैं और वर्षों से लंबित बड़ी समस्याओं के समाधान में समय लगता है, लेकिन विकास कार्य लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनपद में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए हैंडबिल और प्रचार सामग्री का भी वितरण किया जा रहा है। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष गीता मिश्रा ने कहा कि पीलीभीत की जनता का सौभाग्य है कि उन्हें सरल स्वभाव और तेज विकास कार्यों को प्राथमिकता देने वाला जनप्रतिनिधि मिला। इन 2 वर्षों के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। क्या आपने फल वितरण किए, क्या उद्देश्य है? हमारे जनप्रिय नेता केंद्रीय मंत्री माननीय जितिन प्रसाद जी को पीलीभीत बहेड़ी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद बने 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। आज 4 जून को मतगणना हुई थी। ये देवतोल जनता ने अपना ऐतिहासिक मत देकर लाखों वोट जितवाया था। भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता पदाधिकारियों की मेहनत रंगलाई थी और माननीय जितिन प्रसाद जी ने 2 वर्षों में, चाहे सड़कों का हो, पुलों का हो, चाहे आज सामने आप देख रहे हैं रेलवे का हो, पीलीभीत हमारी जंक्शन पुरानी ऐतिहासिक धरोहर थी और पुरानी ये स्टेशन थी, लेकिन इसका विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण ना होने से ये जर्जर स्थिति में जा रही थी। 2 वर्षों माननीय जितिन प्रसाद जी ने रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी से बार बार जनता जनार्दन की सुविधाओं को देखते हुए कई यहाँ पर प्लेटफार्म नए पड़ रहे हैं, विस्तारीकरण हो रहा है और इसकी बदौलत ही जो वर्ष से पहले यहाँ से लेकर लखीमपुर क्षेत्र में बीच में बड़ी रेल रुकी थी, वो भी जल्दी चालू करा के गोरखपुर तक ट्रेनें दी और लगातार माँ पूर्णागिरी ट्रेन जिसका विस्तारीकरण करा के ट्रेन टनकपुर से और सयानपुर तक कराया, बीसपुर होते हुए अभी माननीय जितिन प्रसाद जी का संकल्प है कि जनता की सुविधा के लिए पीलीभीत हमारी विकसित हो और पूरे देश स्तर पर और अच्छी जानी जाए, सुविधा मिले, व्यापारी भाइयों को, डॉक्टरों को, युवाओं को, पढ़ने बच्चों, किसान भाइयों को, मजदूरों को आवक सुविधा मिले। इसके लिए प्रदेश राजधानी लखनऊ के लिए और देश राय दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन जो दूरस्थ स्थानों की हैं उनके लिए मिले और ट्रेनें चलने से टाइगर रिजर्व की भी पहचान बनी, क्यों का बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बना। आप लगातार देख रहे हैं कि टाइगर रिजर्व के लिए बाघों की सुरक्षा हुई, जीव और इंसानों का और जंगली जानवरों का संघर्ष भी कम हुआ और माननीय जितिन प्रसाद जी ने अपने टाइगर रिजर्व करके माननीय मोदी जी ने भी इसके लिए सराहा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, भाजपा शीर्ष नेतृत्व का, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं जनता तरफ, क्रांतिकारी विचार साथियों तरफ से। और हमारा यही उद्देश्य था कि महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं इन 2 सालों में। महत्वपूर्ण कार्य आप ट्रेन आप ग्राउंड पे सामने देख रहे हैं, यहाँ पर विस्तारीकरण भव्य दिव्य स्टेशन बन रही है और यहाँ पर जो दूर की ट्रेन नहीं चल पा रही थी, दिक्कत थी, अब ये कई प्लेटफार्म बढ़ने से, कई बिल्डिंगें बढ़ने से ये पीलीभीत जंक्शन दूर दूर तक जानी जाएगी और एक बड़ी स्टेशन हब बन रही है। इससे दूर की ट्रेनें भी चलेंगी। पूरनपुर में घनारा घाट का पुल 3 किलोमीटर का
पूर्णपुर में आप देखिए 100 वर्ष पुराने जो पुल बने थे कलीनगर और डगा में शारदा नहर के जो क्षतिग्रस्त हो गए उनके नए पुलों का निर्माण शुरू कराना। पीलीभीत पूर्णपुर रोड पर 100 वर्ष पुराने नए पुल का चालू कराना। पीलीभीत नगर में पूरे क्षेत्र से आने वाले लोग आसाम चौराहे पर जहाँ फंसते थे एक बड़ा फ्लाईओवर की सुविधा देकर वहाँ जाम यहाँ बचाना और सुगमता देना। इस तरह से बीसलपुर में कई पुल देना, कितनापुर का पुल, गुजरामपुर का पुल, अब बीसलपुर से बंडा लखीमपुर से जाने के लिए बड़ी नहर का पुल, इस तरीके से लिपू लेक भिंड तक टनकपुर पूर्णागिर से लेकर और मजोला पीलीभीत बीसों पर खड़ा होते हुए और कटरा फरुखाबाद जलालाबाद मध्य प्रदेश जाने वाले मार्ग पर पूरा हाईवे से कराना। और उसके बाद घुंडी घाट पुल जो बरसात से उससे पहले भी चालू हो जाएगा। और बहुत ऐसे ऐतिहासिक कार्य, नायलेट अपने आईटी मंत्रालय से नायलेट का स्थापना केंद्र कराकर युवा हमारे उसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं, अपना कैरियर बना रहे हैं, अपने जॉब के लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात 2 वर्षों में माननीय जितिन प्रसाद जी ने 3-4 बार कंपनियों के रोजगार के लिए युवाओं को कैंप लगवाकर यहाँ मेला कराकर अब तक 1200-1500 करके कई हमारे युवाओं को जो थे उनको रोजगार मिला है। बहड़ी में ट्रेनों के लिए लोग प्रयागराज आए, ट्रेन चली, बहड़ी से ट्रेन दूरस्थ स्थानों के लिए मिली। पीलीभीत से 5 राज्यों की ट्रेन, उत्तराखंड, पीलीभीत, मथुरा और मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र के नांदेड़ तक जो हमारे सिख धर्म का विश्व पटल का बहुत बड़ा धर्म स्थल है वहाँ तक ट्रेन चालू कराई। इस तरीके से माननीय जितिन प्रसाद जी ने कम समय में बड़े विकास कार्य कराए। और माननीय जितिन प्रसाद संकल्प है कि चूंकि उन्हें 35 वर्षों में बहुत कार्य रुके हुए मिले और भी जल्दी कार्य हों, उनके लिए दूरस्थ ट्रेनों के लिए संकल्प है। नए हाईवे पर डिवाइडर बनवाने का संकल्प है जिससे और सुरक्षित यातायात हो। और हमारे गन्ना किसानों के लिए बहड़ी की चीनी मिल की जमीन नीलाम करा के भुगतान कराया। वहाँ सेंटर हटवाए, 200 करोड़ रुपए बरसों तो नहीं मिलता था किसानों का। अभी बजाज फैक्ट्री में भुगतान कराया, लेकिन बजाज फैक्ट्री बरखेड़ा मकसूदापुर का गन्ना किसान भाई को पेमेंट रह गया, उसके लिए बड़ी कार्रवाई हो रही है। ये भी माननीय जितिन प्रसाद जी का संकल्प है। माननीय मोदी जी, योगी जितिन प्रसाद जी सब विजन लेके चल रहे हैं कि हमारे अंदर किसान भाई, मजदूर भाई और सभी बारे भाई सुरक्षित हों, सबको काम मिले। किसान भाई को फसल का उचित दाम, मजदूर भाई को लोकल में अपना रोजगार और काम, व्यापारी भाई को सुरक्षा और रोजगार परक ग्राहक और हमारे अन्नदाता किसान भाइयों की जय हो। ये माहौल सुरक्षित होगा तो निश्चित तौर से हर माहौल में सब खुशहाल होंगे और यही राम राज्य की परिकल्पना है।